आज का हमारा क्वेश्चन है सीक्वेंशियल डिजिट्स 1291 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो इंटीजर्स दिए हुए हैं लो और हाई करके, हमें इनके बीच के सीक्वेंशियल डिजिट वाले इंटीजर्स को एक वेक्टर में डालना है और उस वेक्टर को रिटर्न कराना है। यही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये सीक्वेंशियल डिजिट वाले नंबर्स को फाइंड करना हमें थोड़ा लॉजिक सोचना है, ठीक है। तो हमारा ये नॉर्मल सा लॉजिक रहेगा क्या कि हम लो और हाई के जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं उसको हम काउंट कर लेते हैं, जो कि इनके साइज से पता चल जाएगा। जैसे इस केस में लो का साइज़ है 4, हाई का साइज़ है 5, ठीक है। तो हम सबसे पहले 4 वाले सारे सीक्वेंशियल डिजिट वाले इंटीजर्स को देखेंगे और फिर 5 वाले को देखेंगे और फिर उन सारे डिजिट्स को ये चेक कर लेंगे कि लो और हाई जो हैं इस रेंज के अंदर आते हैं कि नहीं, और जो जो आते हैं उन्हें एक वेक्टर में हम पुश बैक कर देंगे, ठीक है। तो इसे सिंपली हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये लो से हाई तक को ट्रैवर्स करने वाला लूप बनाना पड़ेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट दिया हुआ है कि जो लो और हाई का मिनिमम वैल्यू होगा वो 10 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 10⁹ होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होंगे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये मिनिमम डिजिट्स n=2 से लेकर n < और =9 तक चलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब जाते हैं हम, ठीक है, चलेगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं, वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, लेकिन इस केस में हमें 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए i से लेकर 9, 1 से लेकर 9 तक को लेते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रिंग बनाकर उस स्ट्रिंग में हम कॉन्कैटिनेट करते हैं इन सारे डिजिट्स को, और ओवरऑल हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगा जिसको हम इंटीजर में अगर कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। और उसी इंटीजर डेटा को हम देखेंगे क्या वो लो और हाई के बीच में है कि नहीं। उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर देखेंगे लो और हाई रेंज के बीच में है कि नहीं, ठीक है। यही नॉर्मल अप्रोच है, देखिए करते हैं फिर समझ में और भी आ जाएगा। हाँ, तो हमें एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा सिंपली यहाँ पे पहले एस, ओके। फिर इसको कॉन्कैटिनेट करा देते हैं विद आई, लेकिन आई तो यहाँ पे इंटीजर है तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कर दिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा ये काम रिकर्सन करेगा, ठीक है। एक ही चीज़ बार बार हम थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। रिकर्सन हमें यही तो फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, ठीक है। इसमें हम भेज देते हैं इस एस को और नेक्स्ट इंटीजर जो ऐड होने वाला है इसमें स्ट्रिंग एस कॉमा इंटीजर आई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम देखते हैं ये वाला एस में अब इस आई को अगेन हमें कॉन्कैटिनेट कराना होगा यहाँ पे भी, ठीक है। और फिर इस फंक्शन को कॉल करना होगा एस और i+1, ये बार बार कॉल होकर हो जाएंगे ख़त्म। तो हमको इसको लिमिट करना होगा ना, ताकि ये फंक्शन जो है वो एंड हो, नहीं तो ये तो चलता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि साइज़ देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हमारा साइज़ क्या गया 2, तो ये हमारा एस का साइज़ जैसे ही 2 होता है, यानी कि n के बराबर होता है, तो क्योंकि बड़ा तो हो नहीं सकता है, जैसे ही बराबर होगा वैसे ही हम इसको फिर से नलीफाई कर देंगे ना, ठीक है। तो जैसे ही हमारा हो गया n के बराबर, तो हम रेंज में देख लेंगे कि क्या ये s जो है स्ट्रिंग, जो कि हमारा समझ लीजिए कि ये 1 2 3 4 आ गया है। 4 साइज़ के लिए अगर हम n 4 हो तो स्ट्रिंग का साइज़ अगर 4 हो जाता है उसके बाद ही इसमें आएगा,
तो अब हमें चेक करना होगा कि क्या ये स्ट्रिंग एस हमारे रेंज के अंदर है, यानी कि लो के बराबर या उससे बड़ा, और साथ में लेस दैन इक्वल टू हाई, ठीक है। और ये एस जो है यहाँ पे स्ट्रिंग है, और एल जो है लो, वो है आपका एक इंटीजर। तो हमें इस एस को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इंटीजर, ठीक है। फिर इसको भी कर देते हैं एस टू आई, और फिर अगर ट्रू होता है तो एक वेक्टर बनाकर उसमें पुशबैक कर देते हैं किसको, तो इस एस को एज एन इंटीजर, क्योंकि हमें रिटर्न करना है इंटीजर वाले वेक्टर को, नहीं तो डायरेक्ट कैरेक्टर को प्रिंट कर स्ट्रिंग वाले वेक्टर को प्रिंट करा ही सकते थे या रिटर्न करा सकते थे। लेकिन एज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटीजर वाला वेक्टर हमें करना है, इसलिए इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया इसको। ओके, तो यहाँ तक का हमारा केस हुआ। अब हमें इसमें भेजना भी तो पड़ेगा, लो हाई सब भेज देते हैं, इंट लो इंट हाई। ओके, इसमें भी बार बार हमें लो और हाई तो भेजना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ओके, तो हमारा यहाँ तक का डेटा सक्सेसफुल हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग होगा नल, तो इस स्ट्रिंग को हमें यहाँ पे भी हर बार करना पड़ेगा नल, क्योंकि हर ये जैसे कि 1 2 3 4 साइज तक का काम हो गया यहाँ पे, तो ये कर देगा रिटर्न। और रिटर्न होने के बाद हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो चुका है, एक बार कॉल हो गया, तो उसके बाद इसको फिर से हम नलीफाई कर देते हैं ताकि हमारा न्यू डेटा पे अब काम हो। नहीं तो ये 1 2 3 4 पहले से रहेगा, उसमें 2 3 4 5 जुड़ जाएगा, और साइज़ तो कभी भी यानी कि बराबर हुई नहीं पाएगा ना, एन से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस को हटाने के लिए एस इक्वल्स टू नल करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। ओके, एस टू आई वी डॉट पुश बैक। ओके, वेक्टर को हमने पास ही नहीं किया है, वेक्टर ऑफ इंटीजर, इसका एड्रेस पास करते हैं ताकि बार बार हमें इसे रिटर्न ना कराना पड़े। तो वी भी हो गया। ओके, व्हाट हैपेंड टू वी, यूज अनडिक्लेयर्ड वी 9 नंबर 19। ओके, यहाँ पे ही हमने नहीं इनिशियलाइज किया, वेक्टर इंट इनिशियलाइज नहीं, डिक्लेयर। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन डिफरेंट है, ठीक है। ये डिक्लेयर हुआ यहाँ पे 9 नंबर 24 एक्स्ट्रा और रिटर्न यहाँ पे रिटर्न दिस भी। नाउ रन, memory limit exceeded, what happened bro? Okay, let us do this. Oh, return will be outside of this far distance. So okay, s2i। ओके, तो ये स्ट्रिंग जो है वो हमारा इंटीजर से ज़्यादा वाला डेटा भी कंटेन कर ले रहा है, इसलिए हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसको कंपेयर करा देते हैं, ठीक है। लॉन्ग और इंटीजर कंपेयर हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ओके, ओह 9 10 को तो हैंडल ही नहीं किया कि इफ़ हमारा जो ये आई है वो 9 से बड़ा हो जाता है तब भी हमें आगे नहीं बढ़ना, 10 को थोड़ी ना हम ऐड करेंगे, 10 डिजिट थोड़ी है। ओके, सो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं। ओके, डन। सो दैट्स इट फॉर दिस टाइम।
ये बिगो एक तरह से कांस्टेंट टाइम में ये रन हो रहा है, क्योंकि इसका जो लिमिट है कांस्टेंट वो कांस्टेंट है। 2 से लेकर 9 तक साइज़ के डिजिट वाले हमारे पास इंटीजर्स होंगे, और ये मैक्सिमम हमारा अगर टोटल भी 0 से लेकर 10⁹ तक भी अगर हम प्रिंट कराते हैं ना, टोटल 36 शायद होते हैं, ठीक है। तो जो कि ज़्यादा टाइम लेते नहीं हैं और एक तरह से कांस्टेंट टाइम में ही होता है इनका। लेकिन अगर इनका हम ये लेंथ बढ़ा दें अगर, तो ये अप्रोच बिगो एन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एन मतलब कि ये 9 10 साइज ऑफ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यही था हमारा। सो सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।